Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 6 के मैथ में चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 7 में है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, जैसे ए से लेके ई तक दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स, हमको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स में हमको क्या भरना है? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। इसी में से कोई एंगल जो इसी में से कौन कौन सा एंगल किसमें भराएगा वो हमको लिखना है। किसमें एक्यूट एंगल फील होगा, किसमें ऑब्ट्यूज एंगल फील होगा, किसमें राइट एंगल फील होगा, किसमें स्ट्रेट एंगल फील होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए जैसे 7 के ए में है एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ ए राइट एंगल इज डैश। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 के ए में दिया हुआ है कि वह एंगल जिसका मेजर जो है वो क्या है? लेस देन है राइट एंगल, यानी राइट एंगल से जिसका मेजर लेस है, यानी राइट एंगल से जिसका मेजर कम है वो कौन सा एंगल होता है? तो राइट एंगल क्या किसको बोलते हैं हम लोग? 90 डिग्री के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो वह एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, लेस मतलब छोटा, तो वह एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। तो यहाँ इस ए में क्या फील होगा? एक्यूट। ठीक है, ए में फील होगा, यानी ए में भराएगा एक्यूट। तो यहाँ होगा ए में होगा एक्यूट, एक्यूट। ठीक है, एक्यूट। तो एक्यूट एंगल भराएगा ए में। अब जैसे बी में दिया हुआ है एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए राइट एंगल इज डैश। यानी बी में है बोला है कि वह एंगल जिसका मेजर जो है वो राइट एंगल से क्या हो? ग्रेटर हो, राइट एंगल से बड़ा हो। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री के एंगल से जिस एंगल का मेजर बड़ा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑब्ट्यूज एंगल उसको बोलते हैं। ठीक है, वह एंगल जो जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, बी में होगा ऑब्ट्यूज एंगल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। तो बी में भराएगा ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, अब सी में दिया है एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल इज। यानी सी में दिया है कि वह एंगल जिसका मेजर जो है वो दो राइट एंगल के सम के बराबर है, तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वेश्चन में दिया है कि वह एंगल जिसका मेजरमेंट क्या है? दो राइट एंगल के सम के बराबर है। यानी मान लीजिए 90 राइट एंगल के सम के बराबर है एंगल, यानी कि राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल, तो दो 90 डिग्री के एंगल के सम के बराबर है एक एंगल का मेजर। तो यानी कितना है? 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री का एंगल है। यानी ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि वह एंगल जिसका मेजर जो है वो दो राइट एंगल के सम के बराबर है। तो दो राइट एंगल के सम के बराबर है मतलब दो 90 डिग्री के सम के बराबर है उस एंगल का मेजर, यानी 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना होता है? 180 डिग्री। यानी वह एंगल, उस एंगल का मेजर कितना है? 180 डिग्री है। दो 90 डिग्री के सम के बराबर है, यानी कि 180 डिग्री का एंगल है वो। ठीक है, 90 प्लस 90 180 ही होता है। तो 180 डिग्री का एंगल जिस एंगल का मेजर 180 डिग्री हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल होता है। तो यहाँ सी में भराएगा क्या? स्ट्रेट। सी में होगा स्ट्रेट, स्ट्रेट। ठीक है, सी में भराएगा स्ट्रेट, यानी स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। अब देखिए डी में दिया हुआ है व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ ए राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज डैश। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए डी में दिया हुआ है कि दो एंगल का जो सम का मेजर है वो राइट एंगल के इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो एंगल का सम का मेजर सम जो है वो राइट एंगल के इक्वल है। मान लेते हैं एक है एंगल 1 और एक है एंगल 2। ठीक है, तो दो एंगल का जो सम है, दो एंगल का जो सम है वो दिया हुआ है कितना? 90 डिग्री।
राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री है। यहाँ देखिए दिया हुआ है देन ईच वन ऑफ देम इज, तो जो प्रत्येक एंगल है वो क्या होगा, कौन सा एंगल होगा। ठीक है, दो एंगल का सम जो है वो राइट एंगल के इक्वल है यानी 90 डिग्री के इक्वल है, ये दिया हुआ है। तो मेरा एक एंगल है मान लेते हैं 1 और दूसरा एंगल है 2, दोनों का सम जो है 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको बताना है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये दोनों एंगल कौन सा एंगल होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए दो एंगल का सम 90 डिग्री है, तो मान लेते एंगल 1 मेरा हो सकता है 60 डिग्री का हो, सपोज 60 डिग्री, और प्लस एंगल 2 मेरा मान लीजिए 30 डिग्री का हो। ठीक है, तो 60 प्लस 30 90 हो जाएगा ना, 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि एंगल 1 मेरा 30 डिग्री का हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और एंगल 2 मेरा 60 डिग्री का हो, तो इस दोनों को प्लस करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो यानी हम तो पूछा है कि ये दोनों एंगल कौन सा होगा। तो ये देखिए एंगल 1 मेरा 60 डिग्री मान लेते हैं, एंगल 2 मेरा 30 डिग्री है, तो दोनों क्या है 90 डिग्री से छोटा है ना, यानी दोनों क्या है एक्यूट एंगल है। या फिर एंगल 1 मेरा 30 डिग्री भी हो सकता है, एंगल 2 मेरा 60 डिग्री हो सकता है, तो दोनों क्या है 90 डिग्री से छोटा ही है दोनों का मेजरमेंट एंगल का, यानी कि दोनों एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, इसमें यही यहाँ पर हो जाएगा डी में फिल इन द ब्लैंक्स में एक्यूट। अब देखिए ई में दिया हुआ है व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ ए स्ट्रेट एंगल एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट देन द अदर शुड बी डैश। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है ई में कि दो एंगल का जो सम है वो स्ट्रेट एंगल है। दो एंगल का सम क्या है, स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं, 180 डिग्री के एंगल को हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो दो एंगल का सम जो है वो क्या है, स्ट्रेट एंगल है यानी 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट, जिसमें कि एक एंगल मेरा क्या है, एक्यूट है यानी 90 डिग्री से छोटा है, देन द अदर शुड बी, तो अदर एंगल जो होगा उसका मेजर क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो एंगल का सम क्या है, स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री का एंगल है। मान लेते हैं दो एंगल है मेरा, एंगल 1 और एंगल 2, दोनों का सम क्या है, स्ट्रेट एंगल है यानी 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब यहाँ दिया है इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट, एक एंगल जो है वो क्या है, एक्यूट है। ठीक है, मान लेते हैं एंगल 1 है मेरा एक्यूट। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा उसका मेजरमेंट। तो मान लेते हैं एंगल 1 मेरा एक्यूट है, तो एंगल 1 जो होगा 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि मान लेते हैं 60 डिग्री का एंगल है एंगल 1। ठीक है, तो एंगल 2 मेरा कौन सा एंगल होगा, तो एंगल 2 का मेजरमेंट 120 डिग्री होगा, तभी तो इस दोनों को प्लस करेंगे, 60 प्लस 120 करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, एंगल 2 मेरा 120 डिग्री का होगा, यानी कि ये क्या है 90 डिग्री से बड़ा है 120 और 180 से क्या है, छोटा है 120। तो जो एंगल, जिस एंगल का मेजर 90 डिग्री से बड़ा रहे और 180 डिग्री से छोटा रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज बोलते हैं। तो दूसरा एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। जब दो एंगल का सम जो है 180 डिग्री है और एक एंगल मेरा एक्यूट है, तो दूसरा कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 मेरा 180 डिग्री है, एंगल 1 है एक्यूट यानी 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी मान लेते हैं 60 डिग्री का एंगल है एंगल 1, तो एंगल 2 120 डिग्री होगा, तभी तो दोनों को प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो एंगल 2 120 है यानी कि 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, यानी ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। तो दूसरा ई में भराएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ई में होगा यहाँ पे ऑब्ट्यूज। ठीक है।